नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे बीना विधायक श्रीमती निर्मला सप्रे की विधायकी एक बार फिर संकट में पड़ती नजर आ रही है। उसका कारण है कि आगामी 18 नवंबर को इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई है और हाई कोर्ट के रुख को देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद इस मामले में हाई कोर्ट कोई कठोर निर्णय ले सकता है, क्योंकि जब यह याचिका लगाई गई थी उस समय राज्य के महाधिवक्ता ने काफी प्रयास किया कि नोटिस न जारी हो, उनकी बात सुन ली जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी बात को तवज्जो नहीं दी और विधानसभा अध्यक्ष तथा निर्मला सप्रे को नोटिस जारी कर दी। नोटिस इसलिए जारी किया कि मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसमें कहा गया है कि निर्मला सप्रे की सदस्यता समाप्त की जाए, क्योंकि न वो कांग्रेस के विधायक हैं और भाजपा भी उन्हें अपना नहीं मान रही है। ऐसी स्थिति में उनके बारे में निर्णय हो कि आखिर हैं क्या, किस पार्टी के विधायक हैं। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी कह चुके हैं कि भाजपा के 164 विधायक हैं, उसमें निर्मला सप्रे नहीं है। इससे निर्मला सप्रे की मुश्किलें और बढ़ गई हैं और वह अब उनके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। ज्योतिषियों और पंडितों के कहने पर उन्हें कामाक्षा देवी के दर्शन भी किए, वहां जाकर उनसे आशीर्वाद लिया कि उनकी सदस्यता बची रहे। उन्होंने अपनी सदस्यता बचाने के लिए स्टेट हैंगर पर एक दिन पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मुलाकात की, लेकिन अभी तक उन्हें कहीं से ठोस आश्वासन नहीं मिला कि आपका सदस्यता बची रहेगी या क्या होगा, किस पार्टी में आप रहेंगी। अब ये पूरा मामला क्या है, जरा इसको समझ लीजिए। निर्मला सप्रे बिना सुरक्षित सीट से 2023 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुनी गई। भाजपा सरकार बनने के बाद उन्होंने भाजपा में आने का प्रयास किया और लोकसभा चुनाव के समय जब सागर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सभा थी अप्रैल मई 2024 में, तब वहां सभा में गई और भाजपा का दुपट्टा पहन लिया। उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी उनको लगातार या प्रयास किया कि अपना स्टेटमेंट दें क्या है, किस पार्टी में है, लेकिन उसने कभी कोई जवाब नहीं दिया और हमेशा टालती रही। भाजपा कार्यालय भी गई, कई बार भाजपा कार्यालय गई, बैठकों में भी शामिल हुई, लेकिन भाजपा ने भी उन्हें अभी तक आजमाया नहीं। जब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायकों ने लगाया कि इनकी सदस्यता समाप्त की जाए, क्योंकि कांग्रेस के विधायक नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है, तो ये नियम है कि इनकी सदस्यता समाप्त की जाए, लेकिन उस मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने कोई निर्णय नहीं लिया। फिर मामला इंदौर हाई कोर्ट में लगा दिया नेता प्रतिपक्ष ने, क्योंकि जुडिशल भोपाल का क्षेत्र जबलपुर में आता है। जबलपुर गया मामला, जबलपुर में 18 तारीख को पेशी है। अब निर्मला सप्रे की समझ में नहीं आ रहा क्या करें। उनको लग रहा है कि सदस्यता समाप्त हो गई तो चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके विरोध में। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता नहीं चाह रहा कि वो भारतीय जनता पार्टी में आए और वहां से चुनाव लड़ें। अब उनको जो आश्वासन दिया गया था वो भी पूरा नहीं हुआ। जो हमारी जानकारी है कि जब उनको पार्टी में शामिल किया गया था तो एक वरिष्ठ नेता जो कि जिले के ही हैं, सागर जिले के, उनको आश्वासन दिया था कि बीना को जिला बनाया जाएगा और तब आप चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीत जाएंगी। लेकिन बीना जिला बनता उसके पहले ही वहां खुरई के विधायक तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह विरोध में खड़े हो गए। उनका कहना था कि अगर बीना से पहले खुरई को जिला बनना चाहिए। अब जब दोनों में विवाद की स्थिति बनी, भूपेंद्र सिंह बिल्कुल अड़ गए कि नहीं, बीना तो जिला नहीं बनेगा, बनेगा खुरई बनेगा, या कुछ बीच का रास्ता निकाला, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब भूपेंद्र सिंह अड़ गए, पार्टी है क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और कद्दावर नेता हैं, तो बीना जिला बनना रुक गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कह दिया कि नहीं, अब बीना या कोई नया जिला फिलहाल नहीं बनेगा। ऐसे में निर्मला सप्रे की मुश्किलें और बढ़ गई। अब क्योंकि 18 तारीख को सुनवाई है, देखना कोर्ट का निर्णय लेता है, क्योंकि उनको ये लग रहा कि अगर कहीं उनकी सदस्यता समाप्त हुई विधानसभा से तो चुनाव लड़ना जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक स्पीकर ने उनके मामले में कोई फैसला नहीं लिया, ना तो उनको संबद्ध विधायक बनाना। अभी कांग्रेस तो उनको पहले ही अलग कर चुकी है। ऐसी स्थिति में अब निर्मला सप्रे का फैसला कोर्ट के पर निर्भर है, कोर्ट का निर्णय लेता है। अगर कोर्ट उनके खिलाफ फैसला जाता है तो हो सकता है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएं, लेकिन जो स्थितियां बन रही है उससे ऐसा लग रहा कि बीना में उपचुनाव अवश्यंभावी है। अब कब होता है या नहीं कह सकता, क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट भी
लेकिन जो भी हो, लेकिन विधायक श्रीमती निर्मला सप्रे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही और मुझे लगता है कि मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेंगी। अब आगे क्या होता है वो तो समय बताएगा, लेकिन अब वो ना तो कांग्रेस की रही, ना भाजपा की, अब कोई उनके साथ भी नहीं खड़ा है। ऐसी स्थिति में वो काफ़ी परेशान हैं। अब देखना यह है कि फैसला क्या होता है। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।